BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक समय मैंने रेफरेंस मिला और मैंने एक पार्टनरशिप फर्म के यहाँ इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और उन दो पार्टनर्स को इंश्योरेंस के बारे में समझाया। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इंश्योरेंस को सुनने के लिए, उनको इंश्योरेंस का कोई नॉलेज नहीं था। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि इंश्योरेंस क्या 3-4% का रिटर्न देता है, जबकि हम लोगों को अपने बिजनेस से 12% का रिटर्न नेट आफ्टर एक्सपेंसेस मिलता है। इन दो पार्टनर्स ने एट ए वेरी यंग एज ऑफ 25-27 इन्होंने अपना 1.5 करोड़ लगाया और साथ में 2 करोड़ उन्होंने बैंक से लिया। इस प्रकार से 5 करोड़ की पूंजी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की। जब मेरे को इनका रेफरेंस मिला तो मैंने इन लोगों को जाकर अपॉइंटमेंट लेने के बाद बात करना थी। आगे LIC में हमारा कोई फेथ नहीं है, हमें LIC किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस अभी हम नहीं चाहते। वहां पर पूंजी लगाने के बजाय हम अपने बिजनेस में पूंजी लगाएंगे जहां से हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। एक पार्टनर के फादर ने बोला कि इन्हें इनकी सलाह सुन लो, करना न करना आपके हाथ में है, एक बार सुन तो लो, समझ तो लो ये कहना क्या चाहते हैं। इस पर वे दोनों पार्टनर राजी हो गए। मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि 5 साल के अंदर आपने जो 3 करोड़ की पूंजी दोनों ने 1.5 करोड़ लगाया, 2 करोड़ बैंक से लोन दिया, 5 करोड़ 12% के रिटर्न से 5 साल के अंदर 8.8 करोड़ हो गया। फिर कुछ बिजनेस गुडविल भी है। बिजनेस की गुडविल अगर ली जाए अंदाज 1 करोड़ 1.25 करोड़, तो आपकी टोटल पूंजी 10 करोड़ की है। अगर कभी भी परमात्मा न करे कोई भी एक पार्टनर रात को सोए और दूसरे दिन सुबह ना उठा, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है? उसके न रहने पर जो दूसरा पार्टनर है उसके पास पहले पार्टनर की वाइफ जाती है और कहती है कि मेरे को इस बिजनेस में कोई रुचि नहीं है और मेरा जो भी आज का शेयर 5 करोड़ है वो आप दे दीजिए। बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी कितनी रहती है तो आपको मालूम ही है। 5 करोड़ अगर उनके पास होते तो और धंधे में लगा देते। बिजनेस में लिक्विडिटी ना होने के कारण क्या हश्र होगा उसका? पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगी और उस बिजनेस को कौन खरीदेगा? ऐसे परिस्थिति में उसकी जो वैल्यूएशन है वो इमीडिएटली कम डाउन हो जाएगी, एकदम नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को समझा। मैंने दोनों को 5-5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दिया, 25 साल का दिया। मैं उनको 40 साल की अवधि उपलब्ध थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप है ना हमको 25 साल का दे दो। सो बाय द टाइम वी रीच टू 55-57 तब तक हमको ये पैसा जो है मिले। मैंने कहा आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर बता दूं, इसके अंदर पैसा वापस नहीं आता, मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलता। ये टर्म इंश्योरेंस है, सिर्फ इसमें हम इंश्योरेंस की कास्ट को ही लेते हैं। इसमें ना कोई लोन है, ना कोई पेड अप वैल्यू है, ना कोई सरेंडर वैल्यू है। इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द टर्म अमाउंट इज अवेलेबल। तो ये उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। दोनों को मैंने 5-5 करोड़ की प्रीमियम बताई, जो लगभग 1 करोड़ 68 लाख, दोनों 1,68,000 दोनों की प्रीमियम थी। और उनको शायद सेक्शन 37(1) भी नहीं मालूम था, जिसमें पार्टनरशिप फर्म को जो भी प्रीमियम दिया जाता है वो एक्सपेंसेस में अंडर दिस सेक्शन ऑफ 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्सपेंसेस मान के छूट दी जाती है। इस तरीके से आफ्टर टैक्स 1.26 लाख प्रीमियम दोनों का आता है।
बड़ी मुश्किल से वो 2.5 करोड़ के ऊपर तैयार हुए। 2.5 करोड़ का एक पार्टनर का बिजनेस, 2.5 करोड़ का दूसरे पार्टनर का बिजनेस, दोनों ने इक्वल अमाउंट में पूंजी डाली थी, दोनों ने इक्वल अमाउंट में कवर दिया विथ 1 करोड़ एक्सीडेंट बेनिफिट। सो इस प्रकार से विथ इनकम एक्सीडेंट बेनिफिट 3.5 करोड़ का उनका कवर हुआ। और उनकी जो प्रीमियम है दोनों की मिला के इट केम टू 93,000 ओनली। और आफ्टर अवेलिंग दिस टैक्स रिबेट it has come down to 70,000, 35,000 each with a cover of 3.5 crore each. ये तो हुआ उनका बिजनेस प्रोटेक्शन। अब रहा सवाल कि they must think of their future, their family protection also. उसके लिए मैंने उनको जीवन लाभ सलाह दी कि 25 साल की पॉलिसी ले लो और 16 साल तक प्रीमियम देना। आगे ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली 16 साल की पॉलिसी जिसमें सिर्फ मात्र 10 साल तक प्रीमियम देना पड़ता है। मैंने 50-50 लाख रुपए का उनको प्रीमियम पॉलिसी का प्रीमियम सजेस्ट किया, जो कि तकरीबन टोटल 10 साल के अंदर 42 लाख रुपए का प्रीमियम आता था। एटीसी और 1010D क्योंकि ये इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस थे, दोनों में टैक्स की छूट मिलती थी, नॉमिनेशन की फैसिलिटी थी, लोन की फैसिलिटी थी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो टोटल 38 लाख आफ्टर एटीसी प्रीमियम आता था और उसके बदले में मैच्योरिटी वैल्यू वो 83 लाख आती थी। इट वाज मोर देन डबल इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ 10 years पीपीटी एंड 16 years एंटायर टर्म। बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया एंड दे रिफ्यूज टू इन्वेस्ट मनी फॉर देयर फैमिली प्रोटेक्शन। आई अगेन advise them you are getting 12% from your business and here you are getting 11% plus, because in individual capacity they were in the tax bracket of 30%, 4% was the surcharge on 30%, in all it was 31.2%. So still after explaining what better returns they are getting more than 11% after availing tax, ATC as well as 1010D, still they didn't accept my proposal. इनके पापा ने मेरे को कहा कि सर वलेचा सर, अभी तो आप एक काम करो, ये जो आपने टर्म इंश्योरेंस का कहा है ये फाइनलाइज करो, फ्यूचर में कुछ समय बाद जब बच्चे थोड़े से और अर्निंग करेंगे और इनको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, देन अगेन वी विल थिंक ऑफ फैमिली प्रोटेक्शन by traditional plan. This way I could learn how we can go and make them understand. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।